हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं विपिन गंगवार। याद रखिएगा और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत जल्दी जुड़ जाइए और फादर गुरुकुल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आपके साथ जीएस के क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ में मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की क्लासेस भी आपको फादर गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी, है ना। तो कल हम लोगों ने एक मैराथन क्लास की थी इंडियन इकोनॉमी की, और एक मैराथन क्लास अभी बची हुई है, एक और आपको मैराथन क्लास मिलेगी दोस्तों, है ना। और उस मैराथन क्लास को करने के लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है, फादर गुरुकुल के चैनल पे जाना है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे कि कोई भी क्लास या कोई भी नोटिफिकेशन पड़ता है तो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं और मेरी टीम सारा तत्पर हैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने के लिए। जितने भी आप, चाहे पुलिस की वैकेंसी हो, दिल्ली पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो, कोई भी पटवारी का हो या फिर एसएससी का हो, एमटीएस का हो या रेलवे का हो, आप कोई भी पेपर का एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और गोपालपुरा मोड़ पर हम लोगों की क्या चलती है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, और आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एनटीपीसी में पूछे गए हों, चाहे वो पुलिस के में पूछे गए हों, चाहे वो लेखपाल, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हों। क्योंकि कल हम लोगों ने जो सेशन किया था वो मैराथन का क्लास का किया था। तो एक बार मैं सबके लिए फिर से, मेरी तरफ से सबके लिए राधे राधे, है ना, मेरी गुड इवनिंग। और चलिए कुछ लोगों के नाम ले देता हूं, डीकेपी मैस, रूपेश सैनी, ललित सैनी, फनी वीडियोस, पायल, तो ललित सोनी जी, और कौन है, हेमंत चौधरी, राम राम, बिल्कुल राधे राधे। आज का क्लास शुरू करते हैं, और बिल्कुल दोस्तों क्या करते हैं, एक बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आज का क्लास करते हैं, और जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्या करते चलते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए अब, और याद रखिएगा शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें, है ना, आपका भाई आपके साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा शेयर और लाइक तो बनता ही बनता है। और कल जो मैराथन क्लास हुई थी उसको इतना प्यार देने के लिए आपका लोग बहुत धन्यवाद। 600 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, तो ये सब आपका सपोर्ट है ना। ज़्यादा ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए, और विनोद जी आपको भी बिल्कुल नमस्ते सर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहले क्वेश्चन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है क्या है कि भारत में करेंसी नोट जारी। जी हां, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो करेंसी नोट है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन को देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। जी हां, करेंसी नोट की बात चली है, यानी कि हम बात करेंगे दोस्तों पेपर मनी की। किसकी बात कर रहे हैं, पेपर मनी की, ठीक है। तो पेपर की मनी की हम लोग बात कर रहे हैं, और इस पेपर मनी के लिए कौन जारी करता, तो बहुत जल्दी से आंसर बताइए कि आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, है ना। पहला आंसर है शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव। तो बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल फनी वीडियो जी का आंसर है, विनोद जी आरबीआई, ललित जी आरबीआई। हाँ, मतलब सब लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये याद रखिएगा आरबीआई ही क्या करता है, जारी करता है। अगर दोस्तों मैं आरबीआई के बारे में बात करूं, यहां पे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में यहां से हम बात करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि जो आरबीआई है मैक्सिमम 10,000 का नोट जारी कर सकता है। कितने का नोट जारी कर सकता है, 10,000 का नोट जारी कर सकता है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि 10,000 तक का नोट जारी कर सकता है। अब 10,000 का नोट जारी कर सकता है, इसका मतलब क्या है, तो आइए थोड़ा सा क्या लेते हैं, एक नॉलेज वाली बात लेते हैं। एक होता है विमुद्रीकरण, यानी कि डीमोनेटाइजेशन दोस्तों। तो अगर मैं विमुद्रीकरण की बात करता हूं आपसे, विमुद्रीकरण, ठीक है, तो अगर विमुद्रीकरण की मैं आपसे बात करता हूं तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, इस विमुद्रीकरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में ये 3 बार हुआ है, ठीक है। विमुद्रीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओके, तो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। पहला 1946, दूसरा
1978 और दोस्तों 2016। ठीक, 3 बार हुआ है। यहां पर हमने क्या किया था, 10,000 और 100 रुपए का नोट बंद किया था। यहां पर 5,000 और 10,000 का नोट बंद किया था, और यहां पर अभी 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि भारत में 1978 तक 10,000 का नोट चला करता था। लेकिन दोस्तों याद रखना, 10,000 का जो नोट चला करता था वो कॉमर्शियल पर्पस से भारतीय बाजार में संचालित था। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या होगा अपना? ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने सभी लोगों ने देख लिया है। अच्छा, मैं और की बात करूं तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, शहरी सहकारी बैंक। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सहकारी बैंक होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। क्या बोलते हैं इनको? कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑपरेटिव बैंक। अब जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं दोस्तों याद रखिएगा, ये करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन, यानी कि एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड्स करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो 3 लेवल पे काम करते हैं। एक क्या? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, और दोस्तों याद रखना राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर, शहर स्तर पर, और क्या, ग्रामीण स्तर पर। ये 3 रूप से क्या करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ डिटेल भी साथ में मैंने आपको प्रदान कर दी। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन की सर्जरी करते चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे केवल, ठीक है, कमेंट भी देखता जाता हूं, ऐसा नहीं करेंगे कि केवल आंसर बताओ और निकलते चलो। क्या करें? जितनी भी नॉलेज हमें उस क्वेश्चन के बारे में ले मिलेगी वो हम देते चलेंगे, है ना। चलिए, तो इससे बाद में आता है अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? ठीक है, यानी कि याद रखिएगा ये बैंक है और इस बैंक में कोई भी पर्सन क्या नहीं ओपन कर सकता है? खाता ओपन नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है, ठीक है, शहरी सहकारी बैंक, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, और चौथा ऑप्शन है सभी। बताइए, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, और बिल्कुल अच्छा फनी वीडियो जी, सी। भाई क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखते जाया करो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। ठीक है, 2 का सी या 3 का सी, तो आंसर करते हुए मजा आएगा। बिल्कुल, पुष्पेंद्र देव जी का भी सी है, बहुत जल्दी से कमेंट करते रहिए। विनोद स्वामी जी, आरबीआई, ओके, यानी कि आरबीआई बिल्कुल सी में है, तो आपका भी आंसर सी है। हेमंत चौधरी जी, आपका भी सी है, बिल्कुल, यानी मतलब जितने भी मैक्सिमम आंसर आए ना दोस्तों वो सब सही है। अब आते हैं, बात करते हैं, करें इसकी भी सर्जरी, है ना। आइए इसकी भी सर्जरी। अच्छा, DKP मैस आपका भी सी है, हेमंत चौधरी आपका भी है, सबके नाम ले दिए मैंने, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं। आइए अब इसकी सर्जरी करते हैं, कमेंट को रखते हैं, इसकी करते हैं सर्जरी। ठीक है, ये याद रखिएगा, हरीश का हाँ 2 का सी है। अब देखो इसके क्या आंसर अगर बनते हैं, तो सबसे पहले हमको ये तो पता है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब होता क्या है कि इसमें हम ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को ना तो लोन देगी, ठीक है, ना पब्लिक के अकाउंट ओपन करेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखना आरबीआई एक डेवलपमेंट बैंकों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डेवलपमेंट बैंकों के अंतर्गत आता है, यानी कि विकसित बैंकों के अंतर्गत आता है। यानी कि यहां से क्वेश्चन क्या बना, तो आप सोच सकते हैं कि यहां से एक चीज समझ सकते हैं दोस्त कि जो विकसित बैंक हैं, क्या है? जो विकसित बैंक हैं वो कभी भी पब्लिक का लोन नहीं देते, पब्लिक का अकाउंट नहीं खोलते, पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना दोस्तों, 2 शब्द होते हैं, एक होता है फाइनेंस। क्या होता है? फाइनेंस।
ओके, और एक होता है रीफाइनेंस। ठीक है, एक होता है फाइनेंस, एक होता है रीफाइनेंस। तो जितने भी डेवलपमेंट बैंक होते हैं दोस्तों, वो हमेशा रीफाइनेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रीफाइनेंस का। आरबीआई क्या है? डेवलपमेंट बैंक है, तो क्या काम करेगा? रीफाइनेंस का। ऐसे ही कुछ और डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, नाबार्ड। क्या नाम सुना है? नाबार्ड। ठीक, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड को हम बोलते हैं नेशनल बैंकिंग फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1982 को। कब हुई? जबकि आरबीआई की स्थापना कब बनती है? याद रखिएगा 1935। ठीक, कौन सी समिति? तो याद रखिएगा यंग, कौन सी? यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी, ये याद रखिएगा। यानी कि एक यंग हिल्टन आयोग बना था। ओके, और इस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। जबकि याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 को। और ये जो नाबार्ड है ये क्या करता है दोस्तों? ये, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम करता है। क्या करता है? रूरल डेवलपमेंट का काम करता है। ओके दोस्तों, तो इतनी चीज क्या रखिएगा, याद रखिएगा यहां से। तो ये कुछ फैक्ट हम लोगों ने क्या किए हैं, जाने हैं, तो यहां से याद रखना। तो ये कुछ और डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एक तो ये हो गया, और बात करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा एक बैंक का जिसको हम बोलते हैं सिडबी, SIDBI, सिडबी। और बना कब? 1990। हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? LKO यानी कि लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। ये क्या काम करता है? ये भी जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए दोस्तों क्या देता है? लोन देता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो एक चीज आप समझ के होंगे, डेवलपमेंट बैंकों में कभी भी पब्लिक का लोन नहीं देते हैं क्योंकि ये रीफाइनेंस करते हैं। अब क्वेश्चन आया, एक है फाइनेंस, एक है रीफाइनेंस। तो फाइनेंस क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जब कोई भी बैंकिंग संस्था किसी को कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसा देती है तो वो आता है फाइनेंस के अंतर्गत। और जब कोई भी बैंक अगर किसी चीज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है तो उसको बोलते हैं रीफाइनेंस। बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया है, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने कहा ना कि जितनी भी डिटेल हमको ले मिलेगी हम क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, है ना। तो इसी के साथ साथ स्पीड अप प्लीज। देखिए स्वामी जी, ऐसा है ना भाई, आराम आराम से पढ़ेंगे। जिन लोगों को ज्यादा स्पीड चाहिए है तो इस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पे, बाद में जितनी चाहे उतनी स्पीड में आप लोग देख लेना। ठीक है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। एक एक क्वेश्चन की क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, और एक एक क्वेश्चन की क्या निकालेंगे, बाल की खाल। जो समझ मिलेगा, जहां तक समझ मिलेगा वहां तक समझेंगे आराम आराम से। अगर जिसको भी ज्यादा तेज करना है तो प्लीज वो इसको रिकॉर्डेड वीडियो देख ले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं यहां ज्ञान देने के लिए आया हूं, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आया कि आऊं और क्वेश्चन का केवल आंसर बताऊं, ये रहा आंसर, ये रहा। तो ऐसे साथ 25 या 30 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। बताइए 15 मिनट में खत्म कर दूं 30 क्वेश्चन, केवल ये रहा ऑप्शन, ये रहा आंसर। तो ऐसा कोई मजा नहीं है पढ़ने में। और ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। ओके, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? क्लियर? इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल, ठीक, जो बैंक की स्थापना की गई है वो कब की गई? कब? 1947, कब? 1990, कब? 1985, कब? 1991। बहुत जल्दी से क्या बनाइए आंसर।
ठीक है। 1990 हेमंत चौधरी जी 1990। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करिए। फनी वीडियो जी बी। ठीक है 1990। कोई और बताइए। ठीक है डीकेपी मैथ्स आपका भी 1990 है। तो ये थोड़ा सा एक बार चेक करिएगा कि क्या आप लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। क्या आप लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, एक बार चेक करिएगा सब लोग। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बताइए 1991। ठीक है विनोद स्वामी जी एक बार चेक करिएगा क्या इसका आंसर सही है। ठीक है बहुत जल्दी से चेक करिए। चलिए बताइए क्या ये आंसर सही है। जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बताइए। इतने लोग देख रहे हो यार कम से कम, है ना। तो भाई देखिए लाइक में कंजूसी क्यों कर रहे हैं यार, ये बताइए। लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए कमेंट मेरे सामने भी चल रहे हैं, वहां से देखता जाता हूं। अपने मोबाइल को मैं रख देता हूं। एक बार चेक करिए क्या इसका आंसर सही है बताइए। इसके लिए एक एक्ट बना था, एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम के आधार पर इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी। और थोड़ा हिंट और दे देता हूं, जो अधिनियम बनेगा वो 1 साल पहले बनेगा और उस अधिनियम के बाद ये तुरंत बन जाएगी। ठीक है चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर अभी तक मुझे किसी का सही नहीं मिला है, तो आइए हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर क्या है 1985। क्या है 1985। क्योंकि याद रखिएगा जो एक्ट बनेगा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण एक्ट वो बनेगा 1984 को। और उसके आधार पर दोस्तों याद रखिएगा 1985 को भारत में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो बैंक फाइनेंस देती है उस बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त। और वो कब बनेगी। ठीक है एक्ट कब आया, कोई पूछे एक्ट कब आया तो एक्ट बना है कब 1984 और स्थापना कब हुई। ठीक है 1985। गुरु जी गर्दा उड़ा देंगे, ठीक समझ लीजिए। मैंने कहा ना पेन पेंसिल लेके बैठा करो केवल क्वेश्चन करने के नहीं, फैक्ट लिखने के लिए, क्योंकि मेरी हर क्लास में फैक्ट बहुत मिलेगी। ठीक है एकदम सर ना दर्द कर जाएगा। हमारे कहते हैं ना कि राजा पिलपिला जाओगे इतने फैक्ट दे देंगे, तो टेंशन ना लो पढ़ते रहिए। आइए कुछ औरों की बात करते हैं, है ना। कुछ और की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 1990 को, तो 1990 में एक बैंक बना था याद रखिएगा जिसका नाम था सिडबी। अभी बताया था सिडबी SIDVI। ठीक है ये याद रखिएगा। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है और ये अभी बता चुका हूं हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो सिडबी की स्थापना कब हुई, फिर एक बार फुल फॉर्म बता रहा हूं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा मुझे बताइए सिडबी, बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए सिडबी किसका एसोसिएट है। सिडबी किसका एसोसिएट है ये बताइए, किसका एसोसिएट है बताइए, किसका एसोसिएट है। तो अगर कोई दोस्तों पूछ ले तो आप आंसर क्या देंगे, बहुत तेजी से बताइए। ठीक है राधे राधे, बिल्कुल जी युवराज सिंह जी राधे राधे। सर मेरा सही है बिल्कुल। अपकमिंग सीबीआई आप बिल्कुल सही हैं। ठीक अब मुझे अब अगला तो क्वेश्चन बताइए भैया कि ये जो सिडबी वो किसका एसोसिएट है। तो दोस्तों याद रखना ठीक है। ओके विनोद स्वामी जी कह रहे हैं आरबीआई। सर नहीं विनोद स्वामी जी, आरबीआई का ना होकर ये क्या है आईडीवीआई। आईडीवीआई। अरे विनोद जी मजाक नहीं कर रहे हैं सच्ची में। क्लास को जरा प्रॉपर मन से करिए, मजा ना आ जाए ना तो भाई नाम बदल दीजिएगा यार। जाइए इस क्वेश्चन में भी आपको इतने फैक्ट दे जाऊंगा ना कि आप कहेंगे वाकई में कोई टीचर क्लास ले रहा है। बस मेहनत से लगे रहिए, मैं मेहनत करने को तैयार हूं तो आप भी मेहनत करने को तैयार हो जाइए। सिलेक्शन दूर नहीं है बाबू, वैसे आपकी मर्जी है सर, है ना। तो आईडीबीआई इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर समझिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश 1964 और हेडक्वार्टर मुंबई। कब बना था 1964 और हेडक्वार्टर दोस्तों कहां है मुंबई। कहां है मुंबई, ये याद रखिएगा। क्लियर है
मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये बड़े उद्योग धंधों को क्या देता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है। लेकिन दोस्तों आज को आपको पता है कि वर्तमान में आईडीबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, यानी कि एक कॉमर्शियल बैंक भी है और एक डेवलपमेंट बैंक भी है, दोनों का काम करता है। यानी कि ये फाइनेंस और रिफाइनेंस दोनों का काम करता है। क्लियर है, डन। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन अपना है भारतीय यूनिट टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की जगह ट्रस्ट होगा, याद रखिएगा। भारत यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हां बताइए, कब की गई? बताइए कब की गई? कब की गई? 1964 में की गई, 1969 में की गई, 1971 में की गई और 1973 में की गई। कब की गई बताइए, बहुत जल्दी से आंसर आंसर आंसर। विनोद स्वामी जी थैंक यू, आप हम सब दिखा रहे हैं तो मतलब मेरा दिल अच्छा गदगद हो गया कि आपको समझ में आ रहा है, बस है ना। राधे राधे, बिल्कुल। युवराज सिंह जी बॉडी शॉडी आपकी अच्छी है, अच्छा कमेंट है आपका। तो के स्वामी जी 73 और पुष्पेंद्र देव जी 1964। बताइए। अच्छा इसके लिए भी एक एक्ट बनेगा, और इसके लिए भी क्या बनेगा, एक एक्ट बनेगा, याद रखिएगा। इसके लिए भी एक एक्ट बनेगा और उस एक्ट के बाद इसकी स्थापना होगी। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन मतलब लगता है भाई सही से पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। केवल एक बंदे का क्वेश्चन का आंसर सही है, बिल्कुल। जितने भी कमेंट आए हैं, पुष्पेंद्र देव जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। हाँ अब आ रहे हैं, अपकमिंग सीबीआई का भी आंसर सही है और रुपेश सिंह का भी अब सही है। 1964 बिल्कुल, राधे राधे सर जी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1964। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी याद रखिएगा, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, इंडियन यूनिट ट्रस्ट की अगर बात करूं तो इसके लिए एक्ट बनेगा 1963 का, और जिसके आधार पर, जिसको हम बोलते हैं यूटीआई, ठीक है, क्या है? यूटीआई, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा अगला क्वेश्चन जरा बताइएगा, पहली बार म्यूचुअल फंड की सर्विस भारत में किसने दी? पहली बार, फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जानते हैं क्या होता है दोस्तों? चलिए किसी दिन मैराथन क्लास दूसरी लेंगे तो उसमें बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। और ठीक है, शेयर बाजार तो समझाई दिया, म्यूचुअल फंड भी समझाएंगे। पर मुझे बताइए कि पहली बार म्यूचुअल फंड को भारत में किसने शुरू किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार म्यूचुअल फंड जो सर्विसेज शुरू की वो इसी यूटीआई ने शुरू की। किसने की? इस यूटीआई ने। क्लियर है? मैंने कहा ना फैक्ट है यार, और जितने भी फैक्ट दे रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। बस ये पढ़ाने का तरीका है कि एक क्वेश्चन को पकड़ो और मैक्सिमम चीजें बच्चों को समझा दो। समझ रहे हैं ना? तो हमारे इधर बोलते हैं ना कि जब तक जोड़ेंगे नहीं सब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम तोड़ने पर लगे हैं, आप कम से कम इसको इकट्ठा करते रहिए दोस्त। अब कुछ और बात कर लेते हैं। 1969 कल मैराथन क्लास में बताया था, कल मैराथन क्लास में बताया था कि 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइज हुआ था। क्या हुआ था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। याद आया? दिमाग की बत्ती जली? और ये 14 बैंक कौन से थे? ये 14 बैंक मैंने बताया था कि ABCD मूवी देखो, है ना, और बैंक का पेपर क्या होता? IIBPS का पेपर देखो, है ना, और U3MC से घर वापस आ जाओ, यानी ये स्कूटी नंबर होगा आपका। तो ABCD मूवी देखी, ठीक है, ये याद रखिएगा, A, B, C और D। तो ABCD मूवी देखी, IBPS का पेपर दिया और U3MC गाड़ी से वापस आ गए। ये 14 बैंक जो हुई थी दोस्तों, ये पहली बार नेशनलाइज कब हुई थी? 1969 में, इंदिरा गांधी के समय में। ये कल की मैराथन क्लास में हम लोग ने इसको पढ़ा था सही से, ठीक है। देखिए लाइक में कंजूसी मत करिए, लाइक और शेयर कमेंट करते जाइए भाई, ओके। और क्या कह रहे हैं, सभी का सही है सर, ठीक, ये याद रखिएगा यहां से। क्लियर है? तो ये दो हमको पता चल गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्या, जहां से जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लेते रहेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे।
आइए अगला क्वेश्चन आपके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इस पर मोस्ट लगा लीजिए, मेरी तरफ से एमएम बना लीजिए इस पर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, यानी कि नियमन किस करने वाली बॉडी क्या है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी, यानी कि हु इज द बॉडी द रेगुलेट ऑफ क्या? स्टॉक एक्सचेंज। फिर समझिए इंग्लिश में, कि याद रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु इज द बॉडी रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी कौन सी बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज को, दोस्तों याद रखिएगा, क्या? स्टॉक एक्सचेंज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो कौन है? पहला है एनएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है सेबी, ठीक, कौन सा है? आरबीआई, और इनमें से कोई नहीं। बहुत जल्दी से आंसर क्या मिलेंगे? बी, सेबी, ठीक है, सेबी, बी सेबी। अरे वाह, अब छा रहे हैं ना, अब दिल जीत रहे हैं आप लोग, अब सारे आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो अब दिल जीत रहे हो आप लोग। तो याद रखिएगा, अब दिल जीत रहे हो, अब मजा आ रहा है ना, अब मजा आ रहा है। अब आइए देखिए, बिल्कुल सबका आंसर सही है। कौन करता है दोस्तों? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। तो आइए कुछ फैक्ट लेते हैं, कुछ सर्जरी करते हैं। क्या? तो पहले तो पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है सेबी की। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज। दोस्तों याद रखना, सिक्योरिटीज होता है, सिक्योरिटी नहीं, हम लोग सिक्योरिटी बोल देते, वो गलत है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना है, और हम सभी जानते हैं सेबी की जो स्थापना हुई है, ठीक है, वो कब हुई? 1988 को हुई। कल ही बात की थी, कल वाले सेशन में हम लोगों ने बात की थी सेबी के बारे में कि 1988 को इसकी, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होगी। और 1992 में, दोस्तों याद रखना, 1992 में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी इसको नेशनलाइजेशन कब किया जाएगा? तो ये याद रखिएगा, जो इसका नेशनलाइजेशन होगा, ठीक, वो कब होगा? 1992 में होगा। ये याद रखने वाली बातें हैं, कल हम बात कर चुके थे। जबकि एनएससी की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, एक होता है बीएससी। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। आपको पता है कि दक्षिण एशिया का, यानी साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये, बिगेस्ट। कहाँ का? दक्षिण एशिया का, यानी कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है स्टॉक एक्सचेंज? बीएससी, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? जबकि एशिया का सबसे पुराना है, ठीक। कोई पूछे साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एशिया, तो दोस्तों याद रखना, एशिया का क्या है? ठीक, ये एशिया का ओल्डेस्ट है, यानी कि सबसे पुराना है। तो इतने फैक्ट आपको याद हुए। अब बात करते हैं एनएससी की। एनएससी की बात करते हैं दोस्तों। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे बीएससी को हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा, एनएससी को बोला गया है, याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये फेरवानी समिति की सिफारिश पे बना था। किस पे बना था? दोनों मुंबई में, याद रखना, बीएससी भी मुंबई में है, एनएससी मुंबई में है। और ये फेरवानी, ये पूछा गया है, सीजीएल का क्वेश्चन है कि एनएससी के लिए किस समिति का बना, कौन सी कमेटी बनी थी? तो दोस्तों वो फेरवानी समिति बनी थी। कौन सी बनी थी? फेरवानी। और आरबीआई हम लोग जान ही चुके हैं, आरबीआई सब लोग जानते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक। इसका आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर आ जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ठीक है भाई, स्थापना की संस्तुति में किस समिति का, मतलब कि रिकमेंडेशन। संस्तुति का मतलब क्या है? रिकमेंडेशन। कि किस समिति का मतलब है क्या है? कमेटी। कि किस कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी
यानी किसके आधार पर ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इसका मतलब है एनएससी, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई, अभी मैंने बताया, अब तो आंसर बिल्कुल। और कीर्ति जी कह रही यस सर, फिल्म क्या है ये, फिल्मी स्टेटस गुड। अरे थैंक यू दादा, अगर आपको पसंद आता। कीर्ति जी कह रही हैं सी आंसर, और चपरन जी टेम्पल कह रहे हैं ए, और जितेंद्र सिंह जी ए, विनोद जी सी, है ना। तो अभी मैंने बताया बिल्कुल, ये तो अभी बताया कि एनएससी की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश हुई। यार ये तो गलत मत करो। अरे हाँ, अब आंसर आ रहे हैं ना, पुष्पेंद्र जी सी, हरीश जी सी, विनोद जी सी, राकेश मीना जी सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सबके सब सही हो यार, है ना। बस पढ़ते रहो, गर्दा उड़ाते रहेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल, कि अब की पेपर को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आप जो भी मानिए, आपका मेंटोर, ठीक है, आपको इतना सब कुछ दे जाएगा दोस्त, बस लगे रहिए मेरे साथ, है ना। जो जो करा रहा हूं बस उसका रिवीजन आराम से करते जाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जितने फैक्ट मैं दे रहा हूं वो लगे रहिए। मैं और मेरी टीम आपके साथ तत्पर है। और इसके बाद आपको पता है कि ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है ना। तो हम लोगों ने जो एक मुहिम चलाई है कि बच्चों को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की क्लास के साथ साथ अब क्या देंगे, जीएस की क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग सारे बिल्कुल सही हैं। ओके, चलिए, तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ठीक, इसका आंसर क्या है, तो आंसर इसका है फेरवानी। क्या है, फेरवानी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो निफ्टी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर लिखिएगा इसके ऊपर भी डबल एम बना लीजिए, डबल एम बना लीजिए। निफ्टी में से किस शेयर बाजार का, ठीक है, मूल सूचकांक है, यानी इंडेक्स है। क्या है, इंडेक्स है, कि भाई जो निफ्टी है ना वो किस स्टॉक एक्सचेंज का, ये जो निफ्टी है ना ये किस स्टॉक, यानी शेयर बाजार का मतलब स्टॉक एक्सचेंज। तो ये याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये याद रखिए किस स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। क्लियर है। पहला है CSE, NSE, DSE, और इनमें से कोई नहीं। बहुत जल्दी से आंसर देखिए, बहुत तेजी से आंसर दीजिए कि किसका है, ठीक है, बताइए। बहुत तेजी से आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका आंसर क्या है, ठीक है। CSE का है, NSE का है, DSE का है, बताइए कितने लोग हैं। ठीक, NSE, पुष्पेंद्र देव जी का NSE आया है, NSE। और ठीक है, जितेंद्र जो पहले बोलता रहा उसका नाम लेता रहा, जितेंद्र सिंह का NSE, ठीक है। और जयराम जी का भी बी आया है, बी में क्या लिखा, अच्छा NSE ही लिखा हुआ है, ओके। और ठीक है, कीर्ति जी भी, बिल्कुल हाँ, आप आंसर सही आ रहे हैं, लगता है पढ़ाई लोगों ने शुरू कर दी है। देखिए ना, मेरी संगत का असर है आपके ऊपर, है ना, मेरी संगत में आप लोग सुधर रहे हैं। कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, है ना। बस संगत किसी की भी हो, बस पढ़ाई करिए, पेपर क्रैक होने चाहिए, और उसमें कोई मतलब नहीं है, आप अपनी मंजिल को पाले, ठीक है। विनोद स्वामी जी, आपका भी NSE है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, NSE। तो जो निफ्टी है ना वो किसका है दोस्तों, NSE का। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अभी ये क्वेश्चन आया था, क्या ये आया था कि NSE में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, जो यानी कि NSE है ना, और NSE के अंतर्गत जो निफ्टी है, निफ्टी में कितनी कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं, कितनी कंपनियों के शेयर दोस्तों लिस्टेड हैं, कितने लिस्टेड हैं ये याद रखिएगा, ठीक। कितनी कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं, ऑप्शन भी दे देता हूं, अच्छा 40, 50, 60, 70। अब बताइए कि NSE में कितनी कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं, और BSE में कितनी कंपनियां हैं। NSE में बताइए और BSE में ही बताइए, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं, है ना। तो याद रखिएगा, यहां पे भी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऐसे करके बताइए कि NSE में इतना है,
ओके, एनएससी में 50, पुष्पेंद्र देव जी 50, ओके, देते रहिए, आंसर देते रहिए। और यहां लिख देता हूं 20, 30, 40 और 50। ठीक, तो एनएससी में कितनी है और बीएससी में कितनी है? तो पुष्पेंद्र जी 50, विनोद स्वामी जी 60, हरीश जी 40, और कहाँ है, और कहाँ गए भाई वो लोग, और कमेंट कहाँ है? अच्छा, लाइक करते जाओ यार, लोग ज़्यादा देख रहे हैं पर लाइक कम है भैया। ऐसा क्या, कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो मुझसे यार? इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तब भी आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे एनर्जी कैसे मिली? आज तो पानी भी लेना भूल गया मैं। बताइए। ओहो, हाँ, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं। 50, 50, कीर्ति जी, रजनीश जी, जयराम जी, ओके। एक दो लोगों के थोड़ा सा आंसर ठीक नहीं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये याद रखिएगा, एनएससी में 50 कंपनियों के शेयर लिस्टेड है। कितने हैं एनएससी में? कितने हैं दोस्तों? 50। ठीक है, एनएससी में कितने हैं? 50। अच्छा, बीएससी में कितने हैं? तो बीएससी में याद रखिएगा, बीएससी में 30 कंपनियों के शेयर लिस्टेड है। कितने कंपनियां हैं? 30 कंपनियां, और इन 30 कंपनियों को बोलते हैं ब्लू चिप। ब्लू चिप कंपनी। अब ये ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, इसके लिए कल वाली मैराथन देखिए। कल वाली मैराथन क्लास में ये मैंने बताया था कि ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। ओके, चलिए, इतनी नॉलेज बहुत है इसके लिए। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं अपने लोग। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यानी कि विच वन इज द नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक? विच वन इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक? ये याद रखिएगा, नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा बैंक है जो नेशनलाइज्ड नहीं है? ठीक, ऑप्शन में देना बैंक, फेडरल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक। अब बताइए क्या रहेगा आंसर? बहुत तेजी से आंसर करिएगा, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल आंसर बहुत तेजी से करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, जिससे कि और भी क्वेश्चंस को हम लोग कर सकें। विनोद स्वामी जी बी, जयराम टेक्निकल डी, यानी कि विजया बैंक बता रहे हैं, वो एक फेडरल बैंक बता रहे हैं। और जल्दी 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 कमेंट करिए भाई, देख तो बहुत लोग रहे हैं। ठीक है, ये कौन है? सॉरी, ऋषिराज जी डी, और विनोद स्वामी जी डी। अरे विनोद स्वामी जी, अभी तो आपने क्या बताया था? कुछ और बताया था। ओके, बी बताया था, अब डी कर दिया आपने। ओके जयराम, मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों बेटा? कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। जयराम जी बी बी बी, हाँ सही है बिल्कुल सर, जिसका आंसर बी है ना। देखिए विनोद स्वामी जी ने पहले बी आंसर दिया था। आज की क्लास के जो हाईलाइट है वो कौन है? एक एक बंदे को मैं डेली क्लास में हाईलाइट कर दिया करूंगा, जिसको आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगता रहे आपसे बात करते हुए। तो आज के जो हमारे हाईलाइट जी हैं वो हैं विनोद स्वामी जी। तो इन्होंने क्या किया था, पहले ही और इमोजी भेज रहे मुस्कुराती हुई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो बेटा, सही है बिल्कुल, याद रखिएगा फेडरल बैंक। और ये यूएसए का बैंक है। कहाँ का बैंक है दोस्तों? यूएसए का फेडरल बैंक है। क्लियर है? कल ही मैंने बताया था, देखो आप, मैंने कहा ना, जो मैंने मैराथन क्लास कराई उसको बहुत अच्छे से देखिए, उसके टॉपिक देखते रहिए। एक जैसे कि 5.5 घंटे की लगभग क्लास है, वो आपको पूरी एक साथ तो नहीं देख सकते। तो क्या करिए कि पहले टॉपिक वाइज उसको खत्म कर लीजिए। जैसे पहले इंट्रोडक्शन कर लीजिए, फिर आरबीआई कर लीजिए, फिर मुद्रा कर लीजिए, फिर शेयर बाजार कर लीजिए, ऐसे उसको टॉपिक में फिनिश कर लीजिए, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। तो कल ही मैंने बताया था कि देना बैंक और ये विजया बैंक का मर्जिनेशन किसमें हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बताया था ना कि ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई हैं, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा भी नेशनलाइज बैंक है, विजया बैंक भी नेशनलाइज है, और देना बैंक भी नेशनलाइज है ना। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी? कारपोरेशन बैंक की, तो ये भी नेशनलाइज है। यानी आंसर है जो नेशनलाइज नहीं है वो कौन सा आंसर है? वो दोस्तों याद रखना, वो है आंसर फेडरल बैंक। कौन है? फेडरल बैंक। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? फेडरल बैंक। ओके, और बकाया सब नेशनलाइज। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी ना, मैंने बताया था ना, ए बी सी डी आई आई बी पी एस U3 MC, और एक दी थी BAP.CON। ये दो ट्रिक दी थी। यहां पे दोस्तों 14 बैंकें नेशनलाइज हुई और यहां पे 6 बैंकें नेशनलाइज हुई।
तो अब ये क्या है, क्या क्या इनके नाम हैं, इसके लिए आपको मैराथन क्लास में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मैराथन क्लास में। ठीक है, तो विनोद स्वामी जी, और क्या है, हरकेश मीना जी बी, बिल्कुल, और जितेंद्र सिंह जी ए नहीं है दोस्तों। ठीक है, आंसर बनने अब तो इसका लगा दिया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, तो क्या है अपना क्वेश्चन? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल्स बैंक, यानी जिसको हमने नाम दिया था RRBs, याद आया कल मैराथन क्लास में जो था? अरे भैया, इसीलिए तो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन करा रहा हूं कि पहले पढ़ा दो फिर क्वेश्चन करा दो, मजा आ जाना है। प्रीवियस के क्वेश्चंस है, आपको फायदा हो जाएगा। अगर रिपीट हो गए तो आप नाम लोगों कि हाँ चलिए विपिन गंगवार सर ने की क्लास ली थी मैराथन के बाद, उससे कई सारे क्वेश्चन मिले, तो बस यही चाहिए है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा कि भाई ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई, 1975 में हुई, 1950 में हुई, या 1995 में हुई? क्या होगा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही? तो विनोद स्वामी जी, अब की आपने भाईबाजी मार दी ना, 75 बता रहे हैं। देखते हैं कि सही है आप या गलत है। बी 1975 पुष्पेंद्र जी, कीर्ति भी जी। ऐसा तो नहीं कर रहे कि गूगल से सर्च करके बता रहे भाई, गूगल से सर्च करके मत बताइएगा, आपकी ईमानदारी आपके अपने हाथों में है। ठीक है दोस्तों, ये आरके का मैं अभी भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अपने घर बैठे हो, मैं यहाँ से जाऊँगा फिर शाम को फिर पढ़ूंगा, पढ़ाने के लिए आपके लिए फिर क्वेश्चंस बनाऊंगा कि और बच्चों को क्वेश्चंस करा सकूं। उसके बाद रात के 12-1 बज जाता खाना खाते खाते दोस्त। तो हम टीचर लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते तो बदले में चाहते क्या, थोड़ा सा लाइक सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कर दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं किसी से पैसे से कुछ थोड़ी ले रहा हूँ। बिल्कुल सबका आंसर सही है, 1975 बताया था ना, कल बताया था, कल वाले मैराथन क्लास में यही है, बताया था कि याद रखिएगा, बताया था नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा कब, ठीक है यार, बताया था ना 2 अक्टूबर 1975 को क्या स्थापना हुई थी? RRBs की स्थापना हुई थी। क्लियर है? और पहला RRBs भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो एक बार फिर बता देता हूं, तो मैंने बताया था प्रथमा बैंक, है ना, प्रथमा बैंक, ये फर्स्ट RRBs माना जाता है, और ये मुरादाबाद यूपी में खुला था। कहां खुला था? मुरादाबाद यूपी में। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए बात करते। और RRBs करते क्या, ये सभी को मैंने बताया था मैराथन क्लास में कि रूरल क्या करते हैं, कृषि विकास के लिए लोन देते हैं, रूरल एग्रीकल्चर के लिए क्या डेवलपमेंट का काम करते हैं ये लोग। और इनकी जो देखरेख करता है वो कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड को पिछले महीने भी बताया था आपके लिए। क्लियर है? 100 तक, अच्छा स्वामी देख 100 तक सुधा। अच्छा चलिए सर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अब तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए भैया कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि प्लीज यार इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत देना कोई भी, नहीं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, सच्ची में बहुत अफसोस होगा अगर कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या देता है, गलत देता है। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कोई गलत मत दीजिएगा, है ना? क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर प्लीज कोई गलत मत दीजिएगा। बहुत जल्दी से कमेंट करिए कि कब हुआ, 1935, 1991, 1976 या 1982। पुष्पेंद्र जी डी, ठीक है, ऋषिराज जी डी, ठीक है। ये क्या है भाई, कौन कह रहा? बुआ है जी, है ना, कह रहे हैं जूस कहाँ जा रहा है? अरे आज तो जूस नहीं मिला, आपको मिला पानी के पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है कुमार जी, बिल्कुल 1982 फनी वीडियो जी 1982। हाँ मतलब सब सही है। देखो अभी हम बिल्कुल नहीं आते हैं सर, हमें बिल्कुल नहीं आता सर। अरे कोई बात नहीं सर, आप अगर नहीं आता है दोस्त, तो ये देखो जो ये कह रहा है कि नहीं आता है, तो एक बात, तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्त आपके लिए। हम लोग ऊपर से सीख के नहीं आए, कोई भी जो हमने सीखा है ना वो इस दुनिया में आके ही सीखा है। तो जब मैं सीख सकता हूं, मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं वो सीख सकते हैं, तो अगर आप पढ़ोगे ना दोस्त तो आप भी सीख सकते हो यार। और ऐसी चीज नहीं है। अच्छा मैं इतना पूछूंगा, गाड़ी चला लेते हो? अच्छा गाड़ी नहीं, साइकिल चला लेते हो? चला लेते हो ना, तो ऊपर से सीख के ना यही सीखा है ना। तो पढ़ाई भी कोई ही ज़्यादा टफ चीज़ नहीं, बस मेहनत करिए, आप आराम से सीख जाएंगे, है ना। ओके चलिए,
ओके, अच्छा, प्रेम गुजर नाम है आपका, धन्यवाद प्रेम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने लोग। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अभी हम बात कर चुके क्या 1982 को, और मैंने बताया था शिवारमन समिति कमेटी के आधार पर क्या होगी, इसकी स्थापना होगी। क्लियर है, यहां से ये चीज याद रखिएगा। 1935 में आरबीआई की क्या होगी, स्थापना होगी। क्लियर। और अगर हम लोग बात करते हैं यहां से 1991, तो ये याद रखिएगा 1990 से लेकर और 1991 इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक काल माना जाता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ था, आधुनिकरण हुआ था। क्या हुआ था, आधुनिकरण। और इससे मैंने बताया था कि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, क्लोज, और 1991 के बाद क्या हो गई, ओपन। तो ये हम लोग कल वाली मैराथन क्लास में बात कर चुके हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर वो मैराथन क्लास है, जाके उसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए, है ना। और वैसे मैं सोच रहा हूं कि लाइक और कमेंट आप कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, करते जाइएगा। बस इतना ही आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन सर, इस पर भी MM बना लीजिए, बहुत बार आ चुका है एसएससी में ये। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। जो दुर्गापुर है, ठीक है, तो पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि दुर्गापुर है कहां, ठीक है, बताइए। जितेंद्र जी क्लास दिखाई नहीं दे रही है। सर क्लास तो दिखाई दे रही है, आप एक बार अपना नेट है ना दोस्त, वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, या एक बार फिर से ऑफ करके फिर से उसको ओपन करिए। हमारे इधर से तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है यार। अच्छा मुझे बताइए कि दुर्गापुर कहाँ है। ठीक, तो चलिए मैं हेल्प कर देता हूं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अब बता दीजिए कि जो दुर्गापुर में, यानी कि वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाना यानी कि आयरन फैक्ट्री जो स्टेब्लिश हुई थी दोस्तों, वो किसकी सिफारिश पर या किसकी सहयोग से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, है ना। ओके बताइए, ऑप्शन बी आ रहा है जितेंद्र जी का, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए इस पे मुझे काफी कुछ लाइन वो देना है आपके लिए, काफी कुछ कंटेंट देना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बी है, बी है, बिल्कुल सही है। फनी वीडियो जी, ठीक है। कुमार जी बिल्कुल सही है। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से वेस्ट बंगाल में। तो कभी कभी इसका जोड़ा भी मिलाने का आ जाता है दोस्त। किससे मिलाने आ जाता है, जोड़ा भी मिलाने का आ जाता है। तो याद रखिएगा ये दुर्गापुर है ना, ये दुर्गापुर है। कहां है ये, वेस्ट बंगाल में। किसके साथ से खुला, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा एक है राउरकेला, राउरकेला ये कहां है, ये है उड़ीसा में। कहां है, उड़ीसा। अब तो ओडिशा हो गया है। और किसकी सहायता से खुला, जर्मनी। सर याद रखिएगा सीजीएल यानी एसएससी का बहुत बार का ये क्वेश्चन है, ये क्रम तीनों का मिलाने का आता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। भिलाई राउरकेला, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, आप लीजिए, आंसर भी बता दिया भाई लोगों ने तो। अरे आप लोग पढ़ने लगे हो भाई, अब अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए मुझे। जो भिलाई है याद रखना, जो भिलाई है वो रूस की सहायता से खुला। किसके साथ से खुला, रशिया। तो ये मैचिंग के लिए आता है। और भिलाई कहाँ है तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब ये आपको मैचिंग पता चल गई, ठीक, ये आपको मैचिंग पता चल गई। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इन संयंत्रों की जो स्थापना हुई दोस्तों, उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान था, कौन सा 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान, मैंने कहा ना, अरे बिल्कुल सर्जरी कर डालेंगे यार, समझ लीजिए, है ना। क्वेश्चन वाक को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस जो तोड़ रहे हैं वो बात आप लपेटते जाओ, बटोरते जाओ उसको, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद, ठीक है। हरकेश जी, ओके। कुमार 22 ये टूटू क्या है सर, है ना। चलिए अच्छा, टू आंसर दे रहे हैं 2, तो 2 अच्छा पंचवर्षीय योजना की बात आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था दोस्तों,
सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये तीनों क्या हुए थे, स्थापित हुए थे, ठीक है, और इनकी सहायता से ये क्रम आपको पता होगा। अच्छा, एक और खुना था बोकारो स्टील प्लांट। कोई बताएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो खुला था दोस्तों, उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां से ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। हालांकि इन्फ्लेशन मैराथन क्लास में पढ़ाने से रह गया, इसलिए दूसरी जो मैराथन क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों, बताइए, है ना। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर पहला है गतिरोध और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और अपस्फीति की, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में एक वर्ड बता देता हूं मैं आपके लिए। गतिरोध का मतलब होता है कि जो रोजगार में क्या हो, रुकावट पैदा करे, क्या करे, रुकावट पैदा करे। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल आंसर इसका भी, भाई क्या बात है, बड़े आंसर सही आ रहे हैं आजकल। जितेंद्र सिंह जी, बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा इसका। लीजिए, विनोद स्वामी जी का भी आ गया है। दोस्तों याद रखना, स्टैगफ्लेशन का जो स्टैग, ठीक है, जो स्टैगफ्लेशन होता है, ठीक, इसका मतलब होता है, ठीक, क्या होता है, शाब्दिक अर्थों में महंगाई, महंगाई के साथ बेरोजगारी, के साथ बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी। तो महंगाई के साथ जब बेरोजगारी होती है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये याद रखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट विद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट विद इन्फ्लेशन। तो ये अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने लोग। तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फेल्ड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ कब हुआ, ऑपरेशन फेल्ड का कब हुआ? 1995 में हुआ, 1989 को हुआ, 1945 को हुआ, या 1970 को हुआ? बताइए। चलिए बताइए, बहुत जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा, जयराम टेक्निकल बी, और जितेंद्र सिंह बी, विनोद स्वामी 70, ठीक। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि ईमानदारी से कितने लोग जवाब दे रहे हैं। पुष्पेंद्र जी 1970, ऋषि सैनी सी, सॉरी रुपेश सैनी सी। भाई ईमानदारी से बताइए कितने लोग दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि गूगल बाबा से पूछ पूछ के जवाब दे रहे हो। गूगल बाबा से आप चीटिंग मत करना, देखिए आपकी ईमानदारी आपके हाथों में दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल कुछ लोगों का आंसर सही आया है, ठीक है, यहाँ ठीक है, कुछ लोगों का आंसर सही आया है 1970, क्या है 1970, है ना। तो जो ऑपरेशन फेल्ड है ये याद रखिएगा 1970 है, और हम सभी जानते हैं कि ये किससे उत्पादन था, दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन से है। किससे है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन से है कौन, फेल्ड ऑपरेशन। और आपने ये भी सुना होगा कि जो एक बंदे थे जिसका नाम है वर्गस कुरियन, और एक आपने सुना होगा श्वेत क्रांति। तो दोस्तों याद रखना, श्वेत क्रांति भी, हाँ बिल्कुल, श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से ही है। ओके, क्या कमेंट है जितेंद्र जी, सर कसम से ईमानदारी से दे रहा। अरे सर बिल्कुल आप ईमानदारी से दीजिए, ये देखिए आपकी ईमानदारी आपके हाथ में दोस्त, ठीक। बहुत तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाकों में, सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये आपसे थोड़ा वार्तालाप चल रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, वरना तो मैं अपने अकेले बंद कमरे में पढ़ा रहा हूँ, अकेले ही पढ़ रहा हूँ, अकेले ही पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे बातचीत हो रही है थोड़ी सी,
तो अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। और सारे विश्वास मानिए सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हैं, और जो चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीएचएल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपका एनडीए सीडीएस किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन आया हुआ है वो मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। और यकीन ना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों उसमें। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे करा दूँ जो सीधे क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए पहले मैराथन क्लास आपको एक कराई है, दूसरी मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों इतना अगर हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो बस एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही तो चाहते, बस ये 3 काम करते जाइए और हमारे साथ जुड़कर मस्ती से पढ़ते जाइए। ओके, देखिए है कितने लोग देख चुके हैं, है ना, बताइए 116 से ऊपर लोग देख चुके हैं, लेकिन लाइक बहुत कम है। मैं तो ये बहुत परेशान हूँ। अरे भैया मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा, समझाना पसंद नहीं आ रहा तो एकदम कमेंट कर दो सर पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ऐसे दिल मत तोड़ो कि बिना लाइक करके चले जाते हैं, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, फर्जी वीडियो कह रहे गरीब आदमी, सर कोई गरीब नहीं है, सब अच्छे ठीक ठाक है, अपनी दाल रोटी चल रही, कोई अमीर बन के नहीं आया। और कोई भी अमीर बन जाए, कोई गरीब बन जाए, जाना ऊपर सबको खाली आते दोस्तों, इसलिए कोई टेंशन ना लो, मस्त होके पढ़ो, किसी पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं। आइए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और अगला क्वेश्चन ये है अपना, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे। अरे इसको तो कभी, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को चीट फाड़ डालोगे आप लोग, है ना, बहुत। हाँ देखो, मतलब बताओ 120 ऊपर से लोग देख चुके हैं भैया, लेकिन लाइक की संख्या नहीं बढ़ी। अरे आदि तो कर ही दो यार, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी से बताइए, है ना। और जिसने भाई एक बार लाइक नहीं किया, प्लीज यार एक बार लाइक तो करे यार, जिसने लाइक नहीं किया है ना, ईमानदारी से एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बहुत जल्दी बताइए क्या है। मत्स्य पालन है, ठीक है, नील की कृषि है, मुर्गी पालन है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर 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 ए बी, बी ए। आई वी नेक्स्ट डेट नहीं रहा हूं 30 और आओ कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है, बात करते हैं यहां से। तो किससे नीली क्रांति, तो हम सभी जानते हैं नीली क्रांति जो है वो फिशिंग से है। किससे दोस्तों, फिशिंग यानी मत्स्य पालन। कैसे है, मत्स्य पालन। दोस्तों याद रखिएगा मछली पालन से है नीली क्रांति, और नीली क्रांति को दोस्त आप याद रखिएगा हम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, जो फिशिंग है वो क्या है, नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। क्लियर। ऐसी कई सारे कल्चर आपने देखोगे, एपी कल्चर, तो एपी कल्चर जो मधुमक्खी पालन से आता है, सेरी कल्चर रेशम कीट से आता है, पीसी कल्चर तो वो भी मत्स्य पालन से आता है, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, है ना। तो यार रखिएगा पीली क्रांति सरसों की खेती, समझते हैं ना। तो यार हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादनों से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। ठीक, तो ये सारी क्रांतियां हैं जो पेपर में हमारे पूछ ली जाती है छोटे लेवल के पेपरों में, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों याद रखिएगा भाई, जिनने भी लाइक ना किया हो एक बार लाइक जरूर कर दें यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत अच्छी एक चीज मैं आपको बता के जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसको हम दोस्त बोलते हैं केसीसी, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम कब शुरू की गई थी बताइए। ठीक है, याद रखना कीर्ति जी, पिंक, जो पिंक वाली रेवोल्यूशन होती है वो झींगा मछली से होती है। किससे होती है, झींगा मछली के उत्पादन से, वो पिंक रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बाद 98 फनी वीडियो जी डी, कीर्ति जी सी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए क्योंकि याद रखिएगा कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, जितने लोगों ने इसका आंसर सी दिया वो सब सही है। जितनों ने सी दिया तो यानी कीर्ति जी का आंसर बिल्कुल सही है। 1988 में ये स्कीम आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। होता क्या दोस्तों, ये फसली ऋण होता है, हम क्या बोलते हैं, फसली ऋण। ठीक है, इसमें एक सीमांत किसान को ठीक पैसा दिया जाता है 1 ईयर के लिए, और ये जो पैसा जो दिया जाता है दोस्तों याद रखना, इसकी जो लिमिट होती है वो 7% ब्याज पर दिया जाता है, और 1 साल के लिए दिया था। अगर 1 साल में किसान टाइम टू टाइम चुकाता है तो इसकी रेट
4 और 3% में बढ़ जाती है, जिसमें सरकार क्या कर देती है, 3% आपका माफ कर देती है, 4% ही आपसे ब्याज के रूप में लेती है, जिसको हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। ठीक है, यानी कि किसान को उसकी फसल के लिए एक सस्ते, ठीक, एक अच्छा सुविधाजनक लोन मुहैया कराया जाए, और उसके लिए हमने किसको शुरू किया, भारत सरकार ने, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, तो ये आया है 1998 को। ओके, चलिए, जबकि याद रखिएगा यहाँ बता दे रहे हैं, एक कल मैंने आपको बताया था, एक था, ठीक है, एक था फेमा, फेमा बताया था ना, ठीक है, मैराथन क्लास में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये याद रखना, ये 2000 को ही पूर्ण तरह लागू हुआ, जबकि बना था 1999 को, 1999 को बना था, जबकि क्या हुआ है, पूर्णतः लागू कब हुआ है, 2000 में लागू हुआ है। और 1990 वह भी बता चुके थे हम लोग कि सिडबी बैंक की क्या हुई थी स्थापना। चलिए यहाँ से अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। जो इंद्रधनुषीय क्रांति है, ठीक है, रेम्बो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इंद्रधनुषीय जो क्रांति है, ये किससे संबंधित है, बहुत तेजी से आंसर करेंगे आप लोग। ठीक, बताइए सबसे पहले कौन आंसर करेगा, कौन अपना नाम पहले बार कहेगा कि भाई सर जी पहले नाम ले लीजिए। बिल्कुल जी, लीजिए, कुमार जी का आया ए ऑप्शन, ठीक है, ए। और किसका, ठीक है, जयराम जी का आया है डी। और बताइए, और जल्दी 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 कमेंट करिए। ठीक है, मुकेश जी, रुपेश जी, ठीक है, एक का है डी, एक का है बी है, जितेंद्र सिंह जी डी। ओके, चलिए, बिल्कुल सही, कुछ लोगों के सही है, कुछ लोगों के गलत हैं, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर होगा डी। कभी भी इंद्रधनुष क्रांति आ जाए, रेम्बो रेवोल्यूशन आ जाए, तो दोस्तों उसमें सारी क्रांतियां सम्मिलित हैं। जो रेम्बो रेवोल्यूशन है, ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, उसमें सारी क्रांतियां क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग बहुत जल्दी से। और अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। रिमूव टू पॉवर्टी, ठीक है, रिमूव टू पॉवर्टी, ये स्लोगन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, दूसरी में दिया गया, तीसरी में दिया गया, पांचवी में दिया गया, 10वीं में दिया गया, बताइए। और बहुत जल्दी बताइए कि कौन से योजना में ये स्लोगन दिया गया, गरीबी हटाओ। चलिए, ओके, ओ ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा का कीर्ति जी कह रही हैं सी, कुमार जी कह रहे हैं 6। ओके 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 ओके, फनी वीडियो जी सी। चलिए ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जिसका आंसर सी है वो सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय में इस नारे को दिया गया था 1975, सॉरी, याद रखिएगा कब, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहां से बनता कि कौन सी योजना 4 साल चली, यानी 1 साल पहले खत्म हो गई, वो भी कौन सी थी, ये ही पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल चली। पहली बार जो आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल, वो किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया, यानी 5th 5 ईयर प्लान में ही लगाया गया। ये बहुत अच्छे से गुरु आप लोग क्या रखेंगे दोस्त, याद रखोगे। अगर दूसरी वाले की देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, 1951 से, और 5 साल के लिए जाएगी तो 1956 तक जाएगी, है ना। तो ये दूसरी वाली कब से बनी होगी, 56, यानी 1956 से लेकर 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, यानी 1961 तक दोस्तों। तो दूसरी वाली की डेट क्या होगी, 61 तक। तीसरी क्या है, 1961 से लेकर 1966 तक। ये क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ये क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। क्लियर। तो ये डेटे कैसे निकालते हैं, इसको अभी तरीका बता दूंगा। जैसे 10वीं निकालनी है और आपको याद ना रहे, आपको 10वीं की डेट याद नहीं, तो 8वीं की डेट याद कर लीजिए कि भैया 1992 से शुरू हुई, तो 5 जोड़ेंगे तो 1997 तक पहुंची। तो ये कौन सी है, ये 8। ठीक, तो 1997 में 5 जोड़ दीजिए, क्लियर। और 5 जोड़ेंगे तो कहां तक पहुंचेगी, 2002 तक। तो दोस्तों ये कौन सी, नवी।
और 2002 में 5 जोड़ेंगे तो ये पहुंचेगी 2007 तक, तो ये होगी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऐसे डेट निकालने भी जो नेक्स्ट मैराथन क्लास मिलेगी उसमें ये सारा कुछ कराने वाला हूं मैं आपके लिए। सर से 5 मिनट में गरीबी उन्मुक्त है या नारा? सर हमने नारा छठे में पढ़ा है। बिल्कुल देखिए दादा सही सुनिएगा, जो आप अगर इंटरनेट पे देखोगे या फिर किसी उसमें पढ़ोगे तो इसको छठी में ही लिखा है, लेकिन याद रखिएगा जो गरीबी उन्मूलन का जो धारणा पहली बार आई थी वो 5वीं में आई थी, और इंदिरा गांधी ने पहली बार 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया था, वो 5वीं में शुरू किया था, और उसका मेन पॉइंट था गरीबी हटाओ को। क्लियर है दोस्त? तो इसलिए जो आयोग ने कभी भी आंसर दिया वो 5वां ही माना है, उसी के आधार पर इसका आंसर दोस्त क्या रहेगा? 5वां। क्लियर है? मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अगला आइए, और अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बाद क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास क्या हो जाएगी शुरू। तो दोस्त जरा बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नेशनल, बहुत जल्दी कमेंट करिए क्या होगा आंसर? डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, इसकी स्थापना होगी 6 अगस्त, ठीक है, ये याद रखिएगा 6 अगस्त 1952, इसको 9 कर दीजिएगा और इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की क्या होगी? स्थापना होगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो होगी कब होगी? और ठीक है, और बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा जो योजना आयोग का सचिव होता है वही इसका क्या होता है? सचिव होता है। ठीक है, क्या होता है? सचिव होता है। और हम सभी जानते हैं योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? पीएम होता है। क्या होता है? पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री, तो जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। क्लियर है? और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कल मैराथन क्लास में बताया था कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कुमार जी, बिल्कुल पदेन प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए कि प्रथम वित्त आयोग यानी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। तो दोस्तों अगर मैं फाइनेंस कमीशन की आपसे बात करूं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की आपसे बात करता हूं, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो पहला, ठीक है, प्रथम अगर वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो पहला बना है 1951 में। क्लियर? और अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 15वां, जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह ये इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? ये वित्त आयोग करता क्या है? राजस्व का बंटवारा करता है दोस्त। राजस्व का बंटवारा किसमें किसमें करता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करता है? ठीक है, ये बंटवारा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। किसका? ठीक है, वित्त आयोग का। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखते हैं फनी वीडियो जी ए और अमित चौधरी ए, कीर्ति जी ए, पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल सबका आंसर दोस्तों बहुत जबरदस्त आंसर है और बहुत जबरदस्त आज आपने साथ निभाया है। इसका आंसर है केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। तो इसी जोश खरोश के साथ आज मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है ज्योग्राफी की, और वह मैं उम्मीद करूंगा कि इसी जोशो खरोश से आप उस क्लास में भी क्या दोगे साथ। और अब अपना क्वेश्चन का चेक कर लीजिएगा कि कितने आपने क्वेश्चन ठीक किए, कितने गलत किए। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ठीक है, आपका मेंटी और आपका गुरु विपिन गंगवार आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलता रहूंगा फादर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। और इसीलिए इस YouTube को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिंक जरूर छोड़िए, कमेंट में मुझे एक मैसेज जरूर छोड़िए कि सर क्लास पसंद आया और ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रखी जाए। अगर आप ये सारी चीज़ें
करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको सारी क्लास दूंगा। बिल्कुल जी कुमार जी, थैंक यू वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद सी फनी वीडियो जी। अरे बिल्कुल से धन्यवाद कुछ नहीं है, बस आप साथ निभाते रहिए, हम साथ देते रहेंगे। और इसीलिए शुभ रात्रि आज के लिए सब लोगों के लिए। खुश रहो, खुशनंद रहो, और यहां रहो चाहे गंज रहो, है ना। मस्त होके पढ़िए, स्वाध्याय करिए। हम फिर मिलेंगे कल इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।